हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस बार मैं आपके सामने हूँ एक नई यूनिक रीडिंग लेके, जिसमें मैं ये बताने वाली हूँ कि आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट कौन है। इसके लिए दो फाइल मैं रेडी करूंगी और दोनों में से कोई भी एक फाइल आपको चूज करना है। वो आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं। अगर आपके साथ रेजोनेट करें तो आप उनको अपने साथ रखिएगा, और आपके साथ अगर रेजोनेट नहीं करते हैं तो आप दूसरे फाइल को देख सकते हैं, जो वो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे। चलिए, तो अपने ईश्वर को प्रेयर कर लें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी इसमें फाइल आपकी होगी आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, आप चाहें तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, अपने इंट्यूशन से भी पूछ सकते हैं। जैसे भी आपको जिस तरीके से भी चूज करना है आप कर सकते हैं। पहली जो फाइल होगी वो आपके डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तक के लिए होगी। 1 से लेकर 15 तक के जितने भी लोग हैं उनके लिए पहली फाइल होगी, और दूसरी फाइल जो 15 से लेकर 31 तक के हैं उनके लिए हो सकती है। तो आप उसके अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं, और जो आपका ये अपना इंट्यूशन जो गाइड कर दे उसके अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं। जिस पे भी आपका अपना, आप अपने गाइड से पूछें, स्पिरिट गाइड से पूछें कि आपकी इंट्यूशन किस तरफ आपको ले जा रही है, वही आपकी फाइल है। तो ईश्वर से प्रे कर लें। 3 कार्ड्स, तो इसके लिए भी 3 कार्ड्स ही ले लीजिए मैं। ये है इसके 3 कार्ड्स, ठीक है। चलिए, तो आपके ये फर्स्ट फाइल और ये सेकंड फाइल है, आप चूज कर लें। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। आप चाहें तो पॉज करके भी चूज कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट आगे बढ़ने वाली हूँ, तो चल शुरू करते हैं। फाइल 1, वेलकम फाइल 1। ये है आपकी रीडिंग और ये रहे स्पिरिचुअल गिफ्ट। आपके 3 स्पिरिचुअल गिफ्ट जो मेरे हाथों में हैं, तो उन पर ध्यान दें और टैली करा के देखें आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है, कैसे रेजोनेट करती है। क्या रियली आपके पास ये पावर्स हैं जिनके बारे में कभी ना कभी आपने सेंस किया होगा, और ये चीजें आप अगर सेंस नहीं भी कर पाए हैं तो इनको देखें कि क्या रियली ये चीजें आपके अंदर नहीं है। पहला है पास्ट लाइफ, सेकंड है साइकिक सर्जरी, एंड थर्ड है स्पिरिचुअल राइटर। आपका पहला कार्ड कहता है कि आप, फर्स्ट कार्ड है पास्ट लाइफ का, एक्सप्लोर द मिस्ट्रीज ऑफ पास्ट लाइफ टू अनकवर हाउ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस शेप करंट इमोशंस, बिहेवियर्स एंड सिचुएशन। बाय अंडरस्टैंडिंग these connections you can gain deeper insight into your present life and foster healing and growth। ये कार्ड ये कहता है कि आप अपनी या दूसरों की पास्ट लाइफ को स्टडी कर सकते हैं, और उनको स्टडी करके आप ये देख सकते हैं कि जो पास्ट लाइफ में चीजें हुई हैं उनके थ्रू प्रेजेंट में इंसान का बिहेवियर कैसा चेंज होता है, उसकी लाइफ में क्या क्या असर आता है, उसके रहन सहन का तरीका कैसे बदल जाता है, उसका माइंडसेट कैसे चेंज होता है, आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। ये एक्चुअली एक बहुत ही बड़ी कला है, और इसके लिए मैं ये कहूंगी कि आप पीएलआर के थ्रू भी जा सकते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ की बात है तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आपका एक इंटरेस्ट हो सकता है कि आपको पीएलआर अच्छा लगता हो, आप पीएलआर वाली चीजों में इंटरेस्टेड रहे होंगे, कहीं ना कहीं उसकी तरफ आपका झुकाव रहा होगा। तो एक तो ये पास्ट लाइफ है। सेकंड है आपकी साइकिक सर्जरी। साइकिक सर्जरी बताती है, देखिए बेल रिंग हुई है, सॉरी मुझे वीडियो पॉज करना पड़ा था, एक्चुअली कुछ कोई डोर पे आ गया था, उनको देखना था। नेक्स्ट है आपकी साइकिक सर्जरी। नेक्स्ट जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है वो है साइकिक सर्जरी, जो कहती है डेल्व इनटू द प्रैक्टिस ऑफ साइकिक सर्जरी टू क्लियर एनर्जी ब्लॉकेजेस दैट मे मैनिफेस्ट एज फिजिकल और इमोशनल इम्बैलेंस। बाय रिलीजिंग दीज ब्लॉक्स यू कैन रिस्टोर हार्मनी एंड प्रमोट हीलिंग थ्रू आउट द बॉडी। ये साइकिक सर्जरी की बात करें, हीलिंग का एक प्रोसेस होता है, ये भी एक हीलिंग मोडेलिटी है साइकिक सर्जरी, जिसके थ्रू आप एनर्जी ब्लॉक्स को क्लियर करते हैं। आप ये रेकी हीलिंग और इन सारी चीजों से रिलेटेड ही कहीं ना कहीं ये चीजें लग रही हैं। जो एनर्जी हीलिंग का एक होगा, आपको ये नेट पे गूगल पे सर्च करके मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। वो रास्ते कहीं ना कहीं ये चीज है कि आप जो एनर्जी जो ब्लॉकेज होते हैं ना, उन ब्लॉकेजेस को क्लियर कर सकते हैं। जैसे जैसे कोई काम है, अगर किसी का आपने सुना होगा कि उनके मनी ब्लॉकेज आ गई, क्यों आई? क्योंकि एनर्जी ब्लॉक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एनर्जी स्टक है,
उस एनर्जी को आप रिलीज करा सकते हैं, आप उसकी साइकिक सर्जरी कर सकते हैं। ये हीलिंग का जो एक साइकिक सर्जरी का एक वो है ना पार्ट होता है, उसी पार्ट की बात करें कि आप ये करने में कभी कहीं ना कहीं आपने पास्ट लाइफ में इन सब पे काम किया है, ये आपका एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है, आप इस पे ध्यान दे सकते हैं। अगर रेकी हीलर हैं आप, तब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर रेकी हीलर नहीं है तो अपने हाथों पे ध्यान दें, क्या आपके हाथ गर्म रहते हैं, आपको रेकी वर्ड कैसा फील होता है। अगर कोई भी एनर्जी को देखने का एक तरीका होता है ना कि कोई वर्ड अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है बार बार, या फिर कोई चीज ऐसी होती है जो ट्रिगर कर रही है। कई बार क्या होता है कि हम कुछ ऐसी चीजें होती हैं हमारी जो हमारे अंदर होती हैं, वो हमारा एक अपना स्पिरिचुअल गिफ्ट है, लेकिन एक्चुअली हमारे अंदर कुछ फियर्स होते हैं उनको लेके, तो वो चीजें हमें ट्रिगर कर जाती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको लेके हमारा इंटरेस्ट बना रहता है, तो वो चीजें हमें अच्छी लग जाती है, लेकिन किसी न किसी वे में वो चीज आपको थोड़ा सा आपका अट्रैक्शन खींचेगी, कहीं ना कहीं से वो अट्रैक्ट करेगी आपको, कि वो अगर इस तरह की कोई चीज आपके साथ हो रही है रेकी के लिए, कि अगर कोई कॉलिंग आती है रेकी के लिए, किसी ने सामने से आके कह दिया, रेकी के बारे में बातें करने लग गए आपसे, कुछ इस तरह के मैसेजेस मिलेंगे आपको। देखिए बर्ड की चेपिंग और सारी चीजें बता रही, कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि आपको रेकी की कॉलिंग आ सकती है, अगर आपने अभी तक ये नहीं किया है तो सेकंड तो ये है कि आप इसमें जा सकते हैं। थर्ड है आपका स्पिरिचुअल राइटर। शेयर योर नॉलेज, इनसाइट एंड विजडम थ्रू द पावर ऑफ रिटन वर्ड्स। बाय एक्सप्रेसिंग स्पिरिचुअल ट्रुथ यू कैन ब्रिंग क्लैरिटी, हीलिंग एंड इंस्पिरेशन टू दोज सीकिंग गाइडेंस। ये एक बहुत ही बड़ी क्वालिटी होती है। एक्चुअली राइटर तो बहुत होते हैं, लेकिन आप एक ऐसे राइटर हो सकते हैं जिसे विजडम है जिसके पास पास्ट लाइफ में हो सकता है आपने बहुत सारे ग्रंथ काव्य इन सारी चीजों पे अपना ध्यान लगाया हो, बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी की हो, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पावर पड़ी हुई है, और जब आप लिखने बैठेंगे उन चीजों को, तो वो चीजें सबकॉन्शियस माइंड से आपके वो निकल के बाहर आएंगी। तो आप एक स्पिरिचुअल राइटर हो सकते हैं। राइटिंग पे फोकस करने की जरूरत है आपको। ये कहीं ना कहीं ये चीजें बता रही कि समाज में आज की डेट में बहुत सारे लोग, किसी चीज का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है अपनी लाइफ में, कैसे किसी चीज को हील करना है, कैसे किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है, कैसे किसी रिलेशनशिप को हील करना है। जो मनी ब्लॉकेजेस हैं, सारी की सारी ब्लॉकेजेस लेके इंसान घूम रहा है, उसको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो आपके पास वो नॉलेज हो सकती है कि आप उसको गाइड कर सके। रिटर्न जो आप ब्लॉग वगैरह लिख सकते हैं, बुक्स लिख सकते हैं, ये उनकी तरफ बात कर रहा है। दूसरी चीज है कि समाज में आज की डेट में ग्रोथ की तरफ जो है ना, कि बच्चों को ग्रो करने के लिए कोई टॉपिक या इस टाइप की कोई चीजें लिखी जाए जिससे बच्चों के अंदर अच्छा विकास हो, तो एक अच्छे समाज का निर्माण हो, लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस आए कि केवल वो मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे ना भाग के कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आगे बढ़े, अपनी सोल के ऊपर काम करें। इस तरह की चीजें आप गाइड कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। तो ये आपके 3 गिफ्ट हैं, आपको इन 3 गिफ्ट्स पे काम करने की जरूरत है। अगर आपको इनके बारे में नॉलेज है तब तो अच्छी चीज है, नहीं नॉलेज है तो आज आपको नॉलेज मिल गई है, अपने ऊपर ध्यान दें इन चीजों के लिए। अब इन्हीं तीन आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट को लेकर आपके हायर सेल्फ का क्या मैसेज है, उस मैसेज को हम यहाँ लेने जा रहे हैं कि आपके इन 3 स्पिरिचुअल गिफ्ट के बारे में आपका हायर सेल्फ क्या जानता है और वो क्या कहता है। दो कार्ड तो आ गए, बस करते हैं, दो ही ले लेते हैं। हो, योर सक्सेस इज क्लोजर देन यू इमेजिन, सो जस्ट कीप गोइंग। बॉटम ऑफ द डेक। फर्स्ट कार्ड है यू आर नेवर लॉस्ट बट ओनली यू आर नेवर लॉस्ट बट ओनली फॉरजिंग अ पाथ टू न्यू वर्ल्ड। अगर आपको लगता है कि आप लॉस्ट हैं, आपके आसपास कुछ नहीं है, आपके दिमाग में कोई चीज नहीं आती है, आपको लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रास्ते नहीं दिख रहे हैं, आपको लगता है कि अब जो चीजें हैं रास्ते आगे कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, डायरेक्शन लेस हो गए हैं सारी चीजें, तो यही चीज बता रहा है कि आप कहीं खोए नहीं हैं, आप एक नए रास्ते पे हैं, आपको एक नया रास्ता दिया जा रहा है, आप नए रास्ते पे हैं, आप खोए हुए नहीं हैं। तो इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। आपका हायर सेल्फ ये सब कुछ जानता है। हायर सेल्फ क्या होता है? हायर सेल्फ है आपका सबकॉन्शियस माइंड। वो जानता है, वो सब कुछ जानता है, क्योंकि उसने सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके करके रखे हुए हैं कि आपका जो अपनी सोल का जो कॉन्ट्रैक्ट है, किस रास्ते पे उसे जाना है, किस रास्ते से होके जाना है, ये सारी चीजें उसे पता है। और वो देख रहा है कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो आपको किस फ्यूचर की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट कार्ड है आपका यू आर क्रिएटिंग अ यू दैट यू विल बी प्राउड ऑफ।
ये कार्ड ये कहता है कि अब आप वो बनने जा रहे हैं जिसपे आप एक दिन खुद ब खुद प्राउड करेंगे। ये आपकी एनर्जी है, जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं वो यही बता रहा है कि आप जिस रास्ते पे हैं इस समय उस रास्ते पे आप अपने आप को उस तरीके से बना रहे हैं जहां पे आप खुद को एक बार को कभी देखेंगे तो आपको बहुत प्राउड फील होने वाला है। तो ये रहे आपके लिए मैसेजेस। आई होप आपके साथ रेजोनेट किए हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इनमें से कौन सा स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको रेजोनेट हुआ ये लिखना ना भूलें। लिखने से चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। जो चीजें हम नहीं जानते हैं उन चीजों को भी हम अपनी लाइफ में अपने अंदर मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो हो सकता है कि आज इनके बारे में आपको नॉलेज ना हो कि आपके अंदर ये गिफ्ट है, हो सकता है कि इन चीजों पे आज आप काम ना करें, भविष्य लेकिन ये चीज आपको करवाएगा, क्योंकि आपका हायर सेल्फ कह रहा है कि आप खोए नहीं हैं, आप सही रास्ते पे हैं। तो ये रही आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करना ना करना आपकी मर्जी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय। हाय पाइल 2, ये है आपके कार्ड्स। तो देखते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 15 के बाद, 16 से लेकर 31 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ये रहे 3 आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट। हम देखने वाले हैं कि आपके पास कौन सा स्पिरिचुअल गिफ्ट है। ये भी हो सकता है कि इनके बारे में आप अवेयर हो, ये भी हो सकता है कि आप अवेयर ना हो। आप अगर अवेयर हैं तब तो और अच्छी चीज है, आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी कि आप सही रास्ते पे हैं। अगर अवेयर नहीं है तो भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज है कि आप जिस धुंध के साथ थे कि आपको कहाँ जाना है, कैसे करना है, तो हो सकता है ये रीडिंग आपको एक गाइडेंस दे दे कि आपको किस रास्ते पे जाना है। पहला कार्ड है पामिस्ट्री। आपको पामिस्ट्री आती है, आप हाथों की रेखाओं को पढ़ना जानते हैं। आप अपने ही नहीं दूसरों के हाथों की रेखाओं को पढ़ के बता सकते हैं कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। डाइव इनटू द स्टडी ऑफ द हैंड्स फिजिकल फीचर टू अनकवर अ सोल्स चैलेंज, पाथ एंड पर्पस। थ्रू पामिस्ट्री you can gain insight into the deeper aspect of one's journey and offer guidance for personal growth and understanding. आपके अंदर ये कला है। अगर आप इससे अवेयर थे तब तो बहुत अच्छी चीज है, अगर अवेयर नहीं थे तो आज अवेयर हो जाए कि आपकी एक करियर की लाइन हो सकती है। आपकी ये आपका सोल जानता है कि ये एक उसके पर्पस का पार्ट है, तो कहीं ना कहीं ये आपको आता है। आप इस पे अगर अपना करियर आगे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है आपका spiritual retreat host. Okay, embrace the role of hosting spiritual retreats and events that foster clarity and deep renewal. By creating sacred space for reflection and healing, you can guide others on their journey toward transformation and inner peace. ये कार्ड कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि आप दूसरों को ये गाइड कर सकते हैं। इस रीडिंग में डिस्टर्बेंस बहुत आ रही है, अगेन सॉरी। ये है स्पिरिचुअल रिट्रीट। ये कह रहा है कार्ड के आपको कहीं ना कहीं आप नॉलेज है आपके पास। आप हो सकता है कि पास्ट लाइफ में कभी इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा काम किए हों कि आप कैसे स्पिरिचुअल रिट्रीट करा सकते हैं। रिट्रीट का मतलब ये है ना कि जैसे इंसान बहुत पजल्ड है अपनी लाइफ में, और एक अच्छा जो अंदर इनर पीस उसके कहीं भी, आज की डेट में अगर सबसे ज्यादा महंगी कोई चीज है तो वो है पीस। उस पीस में भी खासतौर पे इनर पीस। हर इंसान अपने सामने तो सब कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहा है और उसी के लिए भाग रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन उसके अंदर पीस कैसे क्रिएट हो ये बहुत लोगों को पता ही नहीं है। वो अवेयरनेस नहीं है कि कैसे अपने अंदर वो पीस क्रिएट कर सकते हैं। ये कला आपके अंदर है, ये कहीं ना कहीं आपने इसके ऊपर काम किया हुआ है कभी, और आज की डेट में भी आपको बहुत अच्छा लगता होगा लोगों को समझाना कि कैसे वो अपने अंदर शांत रह सकते हैं, कैसे अपनी चीजों को सुलझा सकते हैं, किस तरीके से मेडिटेट कर सकते हैं, किस तरीके से ईश्वर के साथ जुड़ के और अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को सुलझा सकते हैं, कैसे दूसरों के साथ रहकर भी आप अपने आप को अंदर शांत रख सकते हैं। ये सारी कलाएं आपको आती हैं। अगर आप इस लाइफ में अपने अंदर इनर पीस क्रिएट नहीं कर पाए हैं तो ये आपके लिए एक मैसेज है कि आप ये दूसरों की लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं, दूसरों की लाइफ में क्रिएट करते हैं। तो अभी इस समय आप अपने ऊपर काम करें ताकि आप दूसरों की लाइफ में ये काम कर सकें। नेक्स्ट कार्ड है आपका कैटोप्रोमेंसी। ओके, unlock the mysteries of past, present and future by gazing into a mirror and attuning the frequencies of universe. Through this ancient art, you can receive profound insight and guidance from beyond the physical realm. ये कार्ड एक्चुअली ये पावर जो है ना बहुत ही
मतलब ऐसे तो पावर सारी स्ट्रांग है, लेकिन इस पावर में जैसे लोगों को आपने देखा होगा क्रिस्टल पे, ग्लोब पे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बताते हैं कि क्या पास्ट था, क्या प्रेजेंट है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, वो ग्लोब पे बताते हैं। इसी तरीके से इस मिरर पे बात हो रही है कि आप फिजिकल रेल्म से अलग भी रेल्म से कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी पर्सन के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देख सकते हैं, उसे बता सकते हैं। ये कला आपके अंदर है कि मिरर के अंदर देखकर आप ये काम कर सकते हैं। मिरर को देखकर आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मिरर के अगर आपके अंदर ये रियली कला है तो आपको इन चीजों में इंटरेस्ट आता होगा कि कैसे लोग पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख लेते हैं, बता लेते हैं, जान लेते हैं। और मिरर के साथ कहीं ना कहीं आपका एक अलग कनेक्शन होगा, फील होता होगा। अगर नहीं फील होता है तो फील करके देखें, कहीं ना कहीं ये चीजें आपके अंदर है। पहला पामिस्ट्री, दूसरी है स्पिरिचुअल रिट्रीट होस्ट, तीसरा है आपको कंट्रोमेंसी। अब ये रोमेंसी, आप ये अगर चाहें तो ये वर्ड लिख लें कहीं, और इनके बारे में आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। चलिए, अब आपके लिए आपके सारे जो भी ये स्पिरिचुअल गिफ्ट निकले हैं, इन स्पिरिचुअल गिफ्ट के बारे में आपको अगर पता है तो नहीं है कोई बात नहीं, ये देख लेते हैं कि आपके हायर सेल्फ को क्या पता है इन स्पिरिचुअल गिफ्ट के बारे में। वो क्या कहना चाहता है, कि उसे कितना पता है, या आपके लाइफ में ये चीजें कैसे काम कर सकती हैं। उनके कुछ मैसेज लेते हैं। 2 मैसेज लेंगे आपके स्पिरिचुअल हायर सेल्फ के। 2 ही मैसेज आए हैं। ये तो सेम कार्ड आया था पाइल 1 में भी, और सेम कार्ड ये पाइल 2 में भी आ गया। बॉटम ऑफ द डेक है, योर शेडो आर जस्ट हाइडिंग द लाइट राइट नाउ। जो आपकी शेडो है, आपके अंदर की शेडोज हैं, वो हो सकता है आपको होपलेस कर देती हूँ, आपको विश्वास न करने देती हूँ कि आपके अंदर ये पावर है या आप ये काम कर सकते हैं। कुछ इस तरह की शेडो एनर्जी हो सकती है, नेगेटिविटी हो सकती है, कंडीशनिंग का असर हो सकता है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना हो सकता है आपको पता हो लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता हो। ये भी हो सकता है कि आपको लगता है कि हाँ ये चीजें मुझे आती हैं, फिर अपने आप को खुद ही आप डिनाई कर देते हैं कि नहीं नहीं ये सब वहम है, मुझे नहीं आता, या इस टाइप की कोई चीज। कुछ न कुछ ऐसे शेडो एनर्जी है जो आपके ऊपर हावी हो जाती है, और आपके अंदर की जो लाइट है, ये तीनों जो गिफ्ट दिख रहे हैं, इन गिफ्ट के साथ आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी शेडो एनर्जी उस पर काम कर रही है। शेडो एनर्जी कभी भी आपके जो ट्रू नेचर होता है, रियल पावर होती है, उसको बाहर नहीं आने देती, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता है। शेडो मीन्स अंधेरा, उस अंधेरे से आप बाहर निकल जाएं, ये अंधेरे को पसंद नहीं है। तो आपको अपने ऊपर काम करना है ताकि आप उस अंधेरे से बाहर निकल सके। यहाँ सन की रोशनी दिख रही है, वो दिख रही है कि सनराइज हो रहा है। इसके पीछे का शेडो चाहे जितना बड़ा हो, वो एक दिन जिस समय ये सन की लाइट पूरी तरीके से इसकी लाइफ में आएगी, वो शेडो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अदरवाइज इसको क्लैरिटी के साथ चीजें दिखने लगेंगी। तो ये इस समय अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही है, नहीं यकीन हो रहा है, तो आपको अपने ऊपर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। कुछ चीजें हैं जिनसे आप डिनाई कर रहे हैं, हो सकता है ये चीजें आपको समझ में आती हैं और आप डिनाई कर जाते हैं, तो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट कार्ड है, देयर इज अ वे इफ यू आर विलिंग टू चेंज द वे you see it. There is a way if you are willing to change the way you see it. ये कह रहा है कि आप जिस भी तरह से चीजों को देखते हैं उसी पर डिपेंड करता है। अगर आप चीजों को चेंज करना चाहते हैं तो अगर आप चीजों को चेंज करना चाहते हैं तो आपको उसी तरीके से देखने की जरूरत है कि आपको जो चीजें, कई बार होता है कि जो चीजें हमारे सामने दिख रही हैं, हम उनको एज इट इज देखते हैं, लिटरली जिस तरीके से देखते हैं वो चीजें हमें वैसे ही नजर आती हैं। तो आपको अपने नजरिए को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि आप चीजों को कैसे देखते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में हो रही चीजों को चेंज करने के लिए, अगर आपके अंदर वो इच्छा शक्ति है कि आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये आपका हायर सेल्फ कह रहा है, उसे पता है ये चीज, उस शेडो एनर्जी के बारे में भी आपका हायर सेल्फ जानता है। नेक्स्ट कार्ड यही है, यू आर क्रिएटिंग यू देन दैट यू विल बी प्राउड ऑफ। अभी इस समय आप जिस भी कंडीशन में हैं, आपको लग रहा हो कि आप सही हैं, गलत हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है, इन सारी चीजों में अगर आप जूझ रहे हैं, तो आपका हायर सेल्फ कह रहा है कि डोंट वरी। इस समय आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं, कंस्ट्रक्शन मोड में हैं, कहीं ना कहीं आप अंदर से रीबिल्ड किए जा रहे हैं फिर से। और आप जो इस समय जो बन रहे हैं, एक न एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपने ऊपर प्राउड करेंगे। इस समय जो आप बन रहे हैं, उस अपने व्यक्तित्व पे या अपनी पर्सनैलिटी पे आप खुद ब खुद प्राउड करने वाले हैं कि आप ये हैं। अभी आप खुद को भले ही न समझ पा रहे हो, क्योंकि आपका हायर सेल्फ जानता है कि आप क्या हैं, और इस समय आप अपने आप को किस तरफ ले जा रहे हैं, आप क्या बन रहे हैं। तो ये रही आपके लिए रीडिंग।
आई होप आपको इससे कुछ मैसेजेस मिले हों, आपको कुछ अपने बारे में समझ में आया हो कि आपके अंदर क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों से जुड़ने की ज़रूरत है। अगर आपको ये रेजोनेट हुई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें मेरे चैनल पे ऐसे ही रीडिंग्स के लिए। अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें और आगे बढ़ते रहें लाइफ में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।